आज रजनी की सुहाग रात है और अंदर ही अंदर वो बहुत खुश है। एक लड़की की सुहाग रात बहुत बड़ी चीज होती है। अभी वो आएंगी और मेरा घूंघट उठाएंगी, सोचकर ही मुझे शर्म आ रही है। रजनी शर्म के मारे लाल हो रही है। इतने में उसके पेट में गुड़गुड़ आवाज होने लगती है और उसे जोर से पाद आती है। अरे बाप रे, इस टाइम पर पाद क्यों आ रही है? कोई बात नहीं, धीरे से पाद लेती हूँ। ये बोलकर रजनी ने धीरे से पाद लिया, लेकिन रजनी का पेट खराब था। पाद निकालते टाइम उसकी थोड़ी सी पोटी निकल गई। अरे ये क्या हुआ? भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे कैसे छुपाऊं? और तभी रजनी का पति विनोद कमरे में आ गया। उसे देख रजनी ने पोटी पर तकिया रख दिया। रजनी, तुम इतनी सुंदर लग रही हो। आहा, आप भी ना। रजनी और विनोद बातें करने लगे, लेकिन रजनी का ध्यान विनोद पर नहीं है। वो तो यह सोच रही है कि विनोद को उसकी करतूत का पता ना चले। रजनी बचपन से ही ऐसी है, हर 2 दिन में उसका पेट खराब हो जाता है। वो जब 10 साल की थी तब से उससे बाहर का खाना शुरू कर दिया। उसे तीखा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी माँ कविता खाना लेकर उसके पास गई। रजनी ने थोड़ा सा खाना खाया और कहा, ये क्या माँ, इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है। बेटा, ज़्यादा मिर्ची खाना अच्छा नहीं होता। बेटी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे मिर्ची दो, मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। रजनी ने भर भर कर मिर्च खाया और अगले ही दिन उसका पेट खराब हो गया। उसे दिन में 7-8 बार टॉयलेट जाना पड़ा। फिर भी वो नहीं मानी। उसे मिर्च इतनी पसंद थी कि उसे भर भर के मिर्च खाना शुरू कर दिया और ऐसे ही वो बड़ी हो गई, कॉलेज जाने लग गई। लेकिन एक रात उसका पेट इतना खराब हो गया था कि उसकी बिस्तर पर ही पॉटी निकल गई। उसकी माँ ने कहा, हाय, मेरी बेटी की हालत देखो। कुछ ही दिनों बाद ससुराल वाले क्या बोलेंगे। और कविता का वो डर ही आज सच हो गया। रजनी ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। उसे शादी के दिन भी भर भर के मिर्च खाई। अरे पगली, आज तेरी शादी है, कम से कम आज तो मिर्च मत खा। माँ, मुझे शांति से खाने दो। और रात को बिस्तर पर उसकी पोटी निकल गई। विनोद भी कमरे में आ गया और बातचीत करते करते विनोद को बदबू आई। अरे रजनी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू नहीं तो? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। रजनी ने बात टालने की कोशिश की। विनोद भी बहक गया और अगले दिन रजनी ने चद्दर धोकर सुखा दिया और उसकी सास ललिता ने कहा, अरे बहू, यह नया चादर क्यों धो रही हो? वो कुछ गिर गया माँ। रजनी ने बात को घुमा दिया और बाथरूम में घुस गई। वो दिन में 5-6 बार बाथरूम जाने लगी। ये कैसी लड़की है? इसे दिन में कितनी बार सोच जाना पड़ता है। अजीब है। उसी दिन रात को रजनी सो रही थी। विनोद उसके पास में ही था। तभी रजनी का पेट फिर से दुखने लगा और फिर से उसकी पोटी निकल गई। विनोद को बदबू आने लगी। अरे, फिर से वही बदबू आ रही है। रजनी, तुमने पाद मारा है क्या? नहीं तो, मैं क्यों ये सब करूंगी भला? रजनी ने बात टाल दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन रजनी कब तक ऐसे ही बात को टालती रहती। एक दिन सुबह विनोद बाथरूम में था। तभी रजनी पराठे के साथ 8-10 मिर्च खा गई और उससे जोर से पोटी आ गई और देखा बाथरूम का दरवाज़ा तो बंद है। रजनी पाते हुए, अरे अब क्या करूं? मुझे तो बहुत जोर से आ रही है। अब मैं पोटी कहाँ पर करूं? रजनी भागकर अपने कमरे में चली गई। उससे बहुत देर तक पोटी रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे और रोका नहीं जा रहा था। अरे बाप रे, अब क्या करूं? ये मुसीबत कहाँ से आ गई? एक काम करती हूँ, मैं यहीं कर देती हूँ, बाद में धो दूंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बोलकर रजनी ने बिस्तर पर पोटी कर दी और तभी उसकी सास कमरे में चली गई। छी, ये सब क्या है? बहू, ये तुमने क्या किया? तुमको शर्म नहीं आई? अरे अरे, वो माँ जी, मुझे बहुत जोर से आई। तो क्या बिस्तर पर ही कर दोगी? तभी विनोद भी आ गया। अच्छा, तो सुहाग रात वाले दिन भी तुमने यही किया था, इसलिए बदबू आ रही थी। तुम जैसी बीवी मुझे नहीं चाहिए। विनोद ने रजनी को घर से निकाल दिया। रजनी मायके चली जाती है और रोने लगी। देखो बेटा,
इसलिए कहते थे इतनी मिर्ची मत खाया कर। मैं समझ गई माँ, मुझसे गलती हो गई थी। रजनी बदल गई, उसने मिर्च खाना बंद कर दिया और डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया। उसने उसने अपने पति और सास से माफ़ी मांग ली और फिर से उसे घर में रहने लगी।